भारतीय जनता पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाने जा रही है और पूरा एक कार्यक्रम तय किया है। इस समय जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह सीतापुर पहुंचे हैं और तमाम पार्टी के जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ अभी प्रेस वार्ता को उन्होंने संबोधित किया है। पूरा क्या कार्यक्रम है, सरदार पटेल की जयंती को आप लोग बड़े जोर शोर से मनाने जा रहे हैं? निश्चित तौर पे चाहे सभी प्राथमिक विद्यालय हों, पूर्व माध्यमिक विद्यालय हों, माध्यमिक विद्यालय हों, कस्तूरबा विद्यालय हों, प्राविधिक शिक्षा के विद्यालय हों, डिग्री कॉलेजेस हों, हर तरह के विद्यालयों में और जगह जगह गांव-गांव में, हर पंचायत में, हर गांव में हम लोग बहुत ही विशाल और भव्यता के साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हम लोग हर गांव में हम लोग उनकी, और उसका कारण ये है कि जिस प्रकार से भारत के एकीकरण में उन्होंने योगदान दिया, जो सैकड़ों की संख्या में जो रियासतें थी उन सब का विलय भारत में कराया, और आज जो हम लोग मानचित्र पे, जो विश्व के मानचित्र पे भारत का जो नक्शा हम लोग देख रहे हैं, जो विशाल नक्शा है, वो उन्हीं की देन है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से उनको भुला दिया इन वर्षों में, आप अगर देखिए तो सरदार पटेल जैसा नेता जिसको दिल्ली में जगह नहीं मिली, दिल्ली में उसी को फूंका जाएगा जो नेहरू गांधी खानदान का हो, और उनसे बड़े बड़े नेता हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको 13 वोट मिले थे उन्हीं की पार्टी में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 0 वोट मिले थे और वो प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते तो आज भारत का एक अलग स्थान पूरे विश्व में होता। तो निश्चित तौर पे हम सब उनके ऋणी हैं और उनको एक भावभीनी और बहुत ही सुंदर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। क्या है बृहद कार्यक्रम, क्या स्कूलों से लेकर के और भी तमाम मैराथन दौड़ है, क्या क्या कार्यक्रम है? इसके साथ हर विधानसभा में 8 से 10 किलोमीटर की एक दौड़ रखी गई है। उसमें बच्चे सब लोग अपना उसमें सम्मिलित होंगे। हर 2 किलोमीटर पे एक पड़ाव होगा, वहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था, टॉयलेट जाने की व्यवस्था, ये सब पूरी व्यवस्था रहेगी। और उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में इस तरह की कार्यक्रम रहेगा। और साथ ही साथ एक राष्ट्रीय स्तर पे भी कार्यक्रम है, जो उनके जन्म स्थल से लेके और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वहाँ तक जो है 152 किलोमीटर की लंबी यात्रा होगी। और इस यात्रा में देश के हर जनपद से 5 लोग सम्मिलित रहेंगे। इसमें हमारे 2 भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहेंगे और 3 लोग जो रहेंगे जो हमारे ज़िले के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं या उत्कृष्ट कलाकार हैं। इस तरह से हम लोग चुन के 3 ऐसे 5 लोग पूरे भारत के हर जनपद से उसमें सम्मिलित रहेंगे। ये तो बात हो गई सरदार पटेल जी से संबंधित। बिहार को लेकर के लोग जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, उससे पहले बिहार का चुनाव का परिणाम बहुत कुछ असर डालेगा। लोग कह रहे हैं वहाँ पर जिस तरीके से एक मंच पर आया है महागठबंधन, वो बड़ी चुनौती दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, अभी भी सिर्फ पटोवल मची थी। एक सीट, सिंगल सीट ऐसी नहीं है जो एनडीए जो है जिस पे 2 लोग लड़ रहे हों, लेकिन ऐसी करीब करीब 18 सीटें हैं जिनमें 2-2, 3-3 पार्टी लड़ रही है इंडी के। तो गड़बड़ कहाँ पे है? किस गठबंधन में गड़बड़ है? और मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित तौर पे आप भयंकर बहुमत के साथ हम लोग बिहार में आने वाले हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, ये तिगड़ी काम आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। ये तिगड़ी जहाँ चली जाए, 3 तिगाड़ा, एक हम लोग यहाँ पुरानी हम लोग बचपन में कहावत थी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये तिगड़ी वही है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और ये 3 के तीनों पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। एक इनमें से एक भी नेता आप ऐसा बता दीजिए जो 24/7 हो, 365। कभी थाईलैंड भाग जाएंगे, कभी कहीं भाग जाएंगे, कभी इटली भाग जाएंगे, कभी कहीं भाग जाएंगे। ये वही राहुल गांधी है जो अमेरिका में पकड़े गए थे ड्रग्स लेते हुए, और हमारे प्रधानमंत्री ने उनको छुड़वाया था। आज कोस रहे हैं प्रधानमंत्री ने
आज कोस रहे हैं। ये उनका वो है। अच्छा, पीके को लेकर के आपका मत क्या है? पीके को लेकर के बड़ी बातें हो रही हैं कि पीके भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। देखिए, पीके या तो 2-3 में रहेंगे और या तो इंडी गठबंधन 2-3 में रहेगा। और अगर पीके 2-3 में रहेंगे तो इंडी गठबंधन 35-40 पाएगा, और अगर इंडी गठबंधन 2-3 में रहेगा तो पीके 40-45 पाएंगे। होगा ये। एक सवाल सीतापुर से जुड़ा हुआ है। सीतापुर के प्रभारी मंत्री, धान खरीद को लेकर किसान परेशान हैं। अभी आपकी बैठक होगी अधिकारियों के साथ, क्या दिशा निर्देश रहेंगे, क्योंकि किसानों से संबंधित बहुत अहम सवाल है। नहीं, निश्चित तौर पे, और हम लोग इसको देखेंगे कि ठीक से खरीद हो। और मैं अभी जिलाधिकारी से हम लोग बात भी करेंगे और उनको स्पष्ट निर्देश देंगे कि धान की खरीद अधिक से अधिक हो और उचित डीपीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा जाए। तो सरदार पटेल के कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी बहुत बृहद स्तर पर मनाने जा रही है। साथ ही 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये नारा है उनके लिए जो महागठबंधन के नेता हैं बिहार में। पूरी तरीके से कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बहुमत से सरकार बनाएगी और ये सारे लोग फिर से पिकनिक मनाने के लिए चले जाएंगे। सीतापुर से एबीपी न्यूज़ के लिए कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।